बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कुशीनगर के ज़िला सदर जनाब डॉक्टर जावेद साहब, कुशीनगर के यूथ के सदर जनाब इरफान फारूकी साहब, मुख्य जिला महासचिव जनाब शहबाज साहब, कुशीनगर विधानसभा के अध्यक्ष जनाब डॉक्टर रिजवान साहब, प्रदेश के सेक्रेटरी हमारे खलीलाबाद से तशरीफ लाए जनाब मोहम्मद अली साहब, जॉइंट सेक्रेटरी प्रदेश के हमारे गोरखपुर से तशरीफ लाए जनाब नाजिम शाही साहब, इरशाद अहमद जो पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं जनाब हकीकुल्लाह साहब, और आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिला सदर ओम प्रकाश राजभर जी, मेरे सामने बैठे मेरी कौम के गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, डाइस में तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार साथी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मोहब्बत रखने वाले मेरे जाबाज सिपाहियों, मैं आपका ममनून मशकूर हूँ कि आपने एक अच्छी जनसभा का इनेकाद किया और बड़ी तादाद में यहाँ पर आप इकट्ठा हुए। मैं बहुत आपसे बातें करना चाह रहा था लेकिन वक्त कम है, मुझे वापस भी जाना है। कुछ लोग की नाराजगी भी हो सकती है, बहुत सारे लोग तकरीर करना चाह रहे थे, मैं उनसे कहूंगा कि मेरे बाद आप लोग तकरीर कर लीजिएगा क्योंकि मेरा सफर लंबा है, आपको इसी जिले में रहना है। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को शुरू करूंगा कि जमीन के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा, जमीन के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा, हमारे नाम का पत्थर जरूर निकलेगा। अभी शेर पूरा नहीं हुआ। जमीन के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा, हमारे नाम का पत्थर जरूर निकलेगा। जमीने हिंद की तह को कुरेद कर देखो, मेरे बुजुर्गों का भी सर जरूर निकलेगा। हमारा मुल्क, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। 1947 15 अगस्त को हमारे मुल्क को आज़ादी मिली। 15 अगस्त को हम सब अपने घरों पर, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने मदरसे में अपने मुल्क के परचम को बड़ी आन बान शान से फहराते हैं। और क्यों ना फहराएं, इस मुल्क की आजादी के लिए हम सब ने मिलकर के जो कुर्बानियां दी, तब उस वक्त कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी, उस वक्त कोई अगड़ा और पिछड़े की बात नहीं थी, उस वक्त कोई बंगाली, कोई आसामी, कोई पूर्वी, कोई नॉर्थ इंडियन की बात नहीं थी। जब हमारे मुल्क के लोग, जब हमारा ये मुल्क गोरों के खिलाफ जंग आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी थे। एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी थे, तब कोई हिंदू और मुसलमान नहीं था। यकीनन इस मुल्क की
आजादी की लड़ाई में उन लोगों का कोई योगदान नहीं रहा जो लोग आज इस मुल्क के इक़्तिदार के कुर्सियों पर बैठ करके हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर, जहां 42 साल तक हमारे तिरंगे को नहीं फहराया गया, इस मुल्क के लिए हमारे उलमा इकराम ने जो कुर्बानियां पेश की है, मुरादाबाद से लेकर के शामली तक, शामली से लेकर के लाहौर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जहां उलमा इकराम की गर्दनों को काट करके अंग्रेजों ने नहीं लटकाया था। तब जाकर के हमारा वतन अजीज आजाद हुआ। आज जिस मदरसे में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात आ रही है, आज जिस मदरसे में इनके नेता बयान दे रहे हैं कि इस मदरसे से आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, कहते हैं कि मदरसों में आतंकवाद पैदा होता है, यही मदारिस थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, तब जाकर के हमारा वतन अजीज आजाद हुआ। और आज तो जिहाद के माने ही बदल दिया योगी जी ने। अभी एक नया कानून लेकर के आए, लो जिहाद। भाई जो खूबसूरत है उसी से तो लव होगा, योगी जी से कहां होगा, वो तो खूबसूरत ही नहीं है। अभी एक नई चीज आई, लो जिहाद। भाई प्यार का जिहाद क्या, जिहाद के माने इनको पता ही नहीं। सही बात तो यह है कि इनको अब तक जितने लोग मिले जिहाद के माने बताने वाले, वो मिसले शैतान वसीम मलून जैसे लोग मिले, जिसने कुरान की 26 आयतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की। ऐसे लोग मिले जिन्होंने बताया कि जिहाद है। जिहाद के माने क्या होता है भाई? जिद्दोजहद करना, कोशिश करना, स्ट्रगल करना, परिश्रम करना, यही तो है ना जिहाद। लेकिन आपने क्या कहा? जिहाद के माने किसी की गर्दन को काट देना। भाई इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। इस्लाम में हमला करने की इजाजत नहीं है। इस्लाम में अगर कोई हम पर हमला करता, अपने दिफा में, अपने बचाव में, अपने आप को बचने दें, दिफा करने की इजाजत, हमला करने की नहीं। लेकिन आज किताबों के अंदर इस्लाम को एक खतरनाक मजहब, ये मकसद क्या है? कभी आपने इस चीज को समझा? इनका मकसद सिर्फ ये है कि इस मुल्क का हिंदू और मुसलमान दो खानों में बंट जाए, दो टुकड़ों में बंट जाए, ताकि ये मुल्क एक मर्तबा फिर एक टुकड़ा हो जाए। लेकिन सुन लो आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद के लोगों, आज इस टिकुआ टाड़ के इस जलसे से मैं आपको एक शेर के माध्यम से आपको जवाब दे रहा हूं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ करो कि ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। अच्छा, ये लोग कुछ हद तक सत्ता पाने के लिए कामयाब भी रहे। हिंदू मुसलमान, आतंकवाद, गौ माता, जय श्री राम, भारत माता, ये सारे नामों का इस्तेमाल बीजेपी के लिए एक चुनावी स्लोगन बन चुका। श्री राम जी का नाम लेकर के ये वोट मांगते। गाय कोई और काट के फेंक देता है, 4 मुसलमान को पकड़ करके दिखा देते इन्होंने मारा। अब हिंदू भाई सोचते हैं ये हमारी गौ माता को मार दिया। सच्चाई ये है कि एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों केस पकड़े गए
कि गाय को काट करके फेंकने वाले आरएसएस के लोग थे और पकड़ा मुसलमान गया ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरतें पैदा हो। और आपको मालूम है आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग अपनी बेटियों की शादियां हमसे करते हैं, मालूम है कि नहीं आपको? मुख्तार अब्बास नकवी साहब किसके दामाद हैं? आप बताइए, कहां शादी किए? आरएसएस के घर में। शहनवाज हुसैन कहां शादी किए? आरएसएस के घर में। अडवाणी जी ने अपनी भतीजी की शादी किससे किया? एक मुसलमान के बेटे से। आप सोचिए, अपनी बेटी की शादी मुसलमानों से, यानी इनके घर में दामाद मुसलमान का, और वोट लेने के लिए जब ये मंच पर आते हैं तो हिंदू और मुसलमानों को बांटने के लिए नफरत भरी तकरीरें करते हैं। क्या मेरी बात गलत? मुसलमानों, लेकिन मैं आपको जो बात करने वाला था, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट गया। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत क्या है मालूम आपको? जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत आपका पैसा नहीं। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत आपकी बिल्डिंगें नहीं है। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत आपके खेत नहीं है। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है, सियासत है, सियासत। सियासत ही एक ऐसी ताकत है कि रेलवे स्टेशन पर चाय 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 बेचने वाला नरेंद्र मोदी रात को 8 बजे खड़ा होता है और कहता कि आज से 1500 नोट बंद, ये रद्दी कागज है। ये सियासत की ताकत। क्या मेरी बात गलत? सियासत ही वो ताकत है जो तय करती है कि राशन की दुकान पर शक्कर एक कार्ड पर कितना मिलेगी, मिट्टी का तेल कितना मिलेगा, चावल कितना मिलेगा, ये सियासतदान तय करते हैं। क्या मेरी बात गलत? सियासत ही ये तय करती है कि किस दिन कुशीनगर का बाजार खुला रहेगा, किस दिन कुशीनगर का बाजार बंद रहेगा। सियासत ही ये तय करती है कि लॉकडाउन कब लगेगा, कर्फ्यू कब लगेगा, 144 कब लगेगा। एक अलग बात है कि ऐलान करने वाला सियासी नौकर होता, लेकिन फैसला सियासतदान ही करता है। मुल्क आजाद हुआ 1947 में। पहला कन्वेंशन मुसलमानों का बुलाया गया, कहां? लखनऊ में। नवंबर के महीने में रिफायाम कलम में पहला कन्वेंशन मुस्लिम दानिश्वरों का बुलाया गया, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे। और कहा गया है मुसलमानों, वतन अजीज आजाद हो गया। इस मुल्क के अंदर 2 सियासी पार्टियां, एक पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है और दूसरी पार्टी का नाम मुस्लिम लीग है। चूंकि आजादी से थोड़ा पहले हमारा मुल्क 2 हिस्सों में बटा। आजाद होने के बाद यानी पार्टीशन हुआ, एक पाकिस्तान बना। तो चूंकि मुसलमान शक की निगाह से देखा जा रहा था, हमारे बड़ों ने उस वक्त जो भी फैसला लिया वो मुझे लगता है कि वक्त और हालात को देख करके उन्होंने सही फैसले किए। कहा मुसलमानों, हमारे मुल्क के अंदर 2 सियासी पार्टियां हैं, एक मुस्लिम लीग है, दूसरी कांग्रेस पार्टी। लेकिन मुसलमानों, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है। हमने लब्बैक कहा मुस्लिम लीग के कायदीन तुम्हारे कायद नहीं है। हमने बड़ों की बातों पर लब्बैक कहा कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी है, नेहरू तुम्हारे लीडर है, इंदिरा तुम्हारी कायद है, राजीव तुम्हारे नेता। हमने लब्बैक
कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना, कांग्रेस के डंडे झंडे को अपने कंधों पे रख करके जिंदाबाद के नारे लगाए। उस वक्त बहुजन समाज पार्टी नहीं थी, दलितों की पार्टी कांग्रेस पार्टी, बैकवर्ड क्लास की पार्टी कांग्रेस पार्टी, ठाकुर साहब की पार्टी कांग्रेस पार्टी, पंडित जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी, यानी हर कोई मुसलमानों की पार्टी, अल्पसंख्यकों की पार्टी कांग्रेस पार्टी। हमारे बड़ों ने भी कहा कि तुम अपनी पार्टी नहीं बनाना, तुम अपना कोई सियासी दल ना बनाना, अपना झंडा अपना डंडा न बनाना। अगर तुमको सियासत करनी होगी तो ये कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी है, इस पार्टी में रह करके तुम अपने सियासी मुस्तकबिल को तलाश करना। हमने लब्बैक कहा, हमने सियासत कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना। 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 60 साल तक इस मुल्क का इख्तिदार हमने किसको दिया? कांग्रेस पार्टी को दिया। क्या ये सच्चाई नहीं है कि 1947 के बाद इस मुल्क के अंदर सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की तादाद कितनी थी मालूम है आपको? 30% से ज्यादा, 34% आप सरकारी नौकरियों में थे। हर थाने में मुसलमान का बेटा था, हर सरकारी दफ्तर में मुसलमान का बेटा था, तहसीलदार एसडीएम मुसलमान का बेटा था, कानून गो मुसलमान का बेटा था। हर सरकारी दफ्तर में मुसलमान का बेटा नजर आता था। लेकिन आज मुल्क को आजाद होकर के 74 साल हुआ, हमने सेकुलरिज्म के नाम पर हमेशा सेकुलर पार्टियों का साथ दिया, हमने संघ को रोका, संघ परिवार से हमेशा हमने दूरी बना करके रखी, हमने बीजेपी को रोकने के लिए हमेशा सेकुलर पार्टियों का साथ दिया। हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया। दिया क्या आपने बता? नहीं दिया ना। लेकिन इस मुल्क के अंदर अगर किसी का किसी कौम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल और इस्तेहसाल हुआ है तो यकीनन मैं ये कहूंगा कि वो कौम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली कौम। आज सरकारी नौकरियों में आप कितने हैं मालूम है आपको? 1% नहीं है। हर थाने में आपको यादव का बेटा मिलेगा, हर थाने में आपको दलित का बेटा मिलेगा, लेकिन मुसलमान का बेटा आपको 50 थाने घूमने के बाद कहीं एक मिलेगा। दफ्तरों में जाइए, गवर्नमेंट के किसी विभाग में जाइए, आपको मुसलमान का बेटा तलाश करने पर हो सकता है किसी दफ्तर में चपरासी की नौकरी करता हुआ मिल जाए, वरना नहीं मिलेगा। क्यों? ये अन्याय, ये नाइंसाफी हमसे किसने किया? जिस पार्टी को हमने अपनी पार्टी माना, जिस पार्टी के लीडरों को हमने अपना लीडर माना, जिस पार्टी को हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया, जिस पार्टी को हमने इख्तिदार की कुर्सियां दी, हमने उनसे कुछ नहीं मांगा था। हमने सिर्फ यही कहा था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो हमें हुकूक दिए हैं वो हुकूक ईमानदारी से हमको ला करके दे देना। हमने ये नहीं कहा था कि तुम हमको आसमान से तारे तोड़ करके ला करके दे देना, ये नहीं मांगा था। हमें मिला क्या? क्या मिला? 30,000 से ज्यादा दंगे मुल्क के अंदर, और दंगे हुए नहीं, दंगे करवाए गए। और कहां करवाए गए? जिन इलाकों में मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, जिन इलाकों में मुसलमान माशी तौर से मजबूत था, जिन इलाकों में मुसलमानों के कारोबार अच्छे थे, उन इलाकों में दंगे करवाए गए
और करवा करके मुसलमानों को कमजोर किया गया, उनकी कमर को तोड़ दिया गया। क्या मेरी बात गलत? हमारे बुजुर्ग चचा लोग बैठे। क्या हाशिमपुरा के अंदर क्या हुआ? मुरादाबाद की ईदगाह में क्या हुआ? ईद के रोज हम लोग जाते हैं नमाज पढ़ने, हमारी माँ, हमारी बीवी, हमारे बच्चे इंतजार करते हैं, मेरा बेटा नमाज पढ़ करके आएगा, नमाज पढ़ करके आएगा, अभी मेरे लिए फूल लाएगा। बच्चे इंतजार करते हैं हमारे लिए खिलौने आएंगे, बीवी इंतजार करती है कि मुझे मुबारकबाद देगा। अरे इसी कांग्रेस की हुकूमत में ईदगाह के दिन ईदगाह में गोलियों से मुसलमानों को भूना गया और उनकी लाशें उनके घरों को आई। 1984 में बाबरी मस्जिद का ताला खुला, छुटफुट फसादात हुए। मेरठ के अंदर हाशिमपुरा में हुआ, मोहसिना किदवाई, बूटा सिंह, चिदम्बरम, सारे लोगों की मौजूदगी में रात को 12 बजे के बाद रमजान के महीने में 47 मुसलमानों को पहले तो घरों में से निकाला गया। जिनकी उम्र 35 साल से ज्यादा थी उनको कहा तुम अपने घरों में जाओ। पीएससी के लोगों ने, मेरी एक एक बात गलत नहीं है, रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। मजलिस के लोग हवा में बात नहीं करते। रात को 12 बजे के बाद 35 साल के नौजवान जो उससे ज्यादा उम्र के थे उनको भेज दिया गया, तुम अपने घरों को वापस चले जाओ। पीएससी के वैन में लादा गया, गंग नहर में ले जाकर के गाजियाबाद में उन्हें शूट कर दिया गया गोलियों से। नौजवानों, ये तुम्हारे साथ यहाँ की उन सेकुलर पार्टियों ने किया जिन पार्टियों को मुसलमानों तुमने अपनी पार्टी माना था, जिसके झंडे को अपना झंडा माना था, जिसके लीडरों को अपना लीडर माना था, उन्होंने किया। आज क्या हालात है मुसलमानों? मुसलमानों के पसमानदगी के पैमाने को नापने के लिए जब जब गैर सियासी तंजीमों ने आवाज उठाई कि मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान बद से बदतर होता चला जा रहा, तब मरकजी हुकूमत ने कभी रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कभी सच्चर कमेटी, कभी गुंटू कमीशन, कभी महमूदुर रहमान कमेटी, कभी गोपाल कमीशन के नाम से कमीशन का गठन किया, कमेटियों का गठन किया। ये लोग गए मुस्लिम इलाकों में गए और जाकर के मुसलमानों के पसमानदगी, उनके पिछड़ेपन को देखा। इसी कुशीनगर का बहुत सारा इलाका है, मुसलमानों के पास रहने को घर नहीं है। इसी कुशीनगर के इलाके में, मुझे याद नहीं है गांव का नाम, 2009 में रमजान के महीने में 750 लोगों को घर में ले जाकर के मैंने अपने हाथों से रमजान की किट और 750 जोड़े कपड़े बांटे थे। मुझे गांव का नाम याद नहीं है, लेकिन उस वक्त इनकलाब के रिपोर्टर थे जनाब अनवार साहब, उनसे आप मिलिएगा, कभी पूछ लीजिएगा मेरे बारे में। मैंने गांव को जाकर के देखा और 1, 2, 3 नहीं, इसी कुशीनगर के अंदर बीएसपी की हुकूमत की 2 महीने में 13 मुस्लिम लड़कियों को अगवा किया गया था। कुछ लड़कियों को ले जाकर के चकला हाउस में बेच दिया गया था। हमको जब शिकायत मिली तो हम शिकायत को लेकर के हम हाटा कोतवाल से भी जाकर के मिले। कुशीनगर के हाटा के अंदर जो जूता वाले हाजी साहब हैं, शाकिर साहब के पास हम लोगों ने दोपहर का खाना खाया था, जाके पूछ लीजिएगा। 10 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। मैंने अपनी आंखों से जाकर के मुसलमानों के हालात को देखा। खुदा की कसम, मेरी आंखों से आंसू आए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे जानवर जिस तरीके के घरों में नहीं रहते, उससे खराब घर या मुसलमानों के हैं जहां पर वो रहने पर मजबूर है। मैं सलूट करता हूं
सच्चर कमेटी को रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने यकीनन उन्होंने जो रिपोर्ट मरकजी हुकूमत को उस वक्त दी थी, उन्होंने उन इलाकों का दौरा जरूर किया होगा। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ? तमाम कमेटा तश्कील की गई, करोड़ों रुपए दिए गए और उस रिपोर्ट को मरकजी हुकूमत ने क्या किया? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में नहीं रखा, उसको उठा करके कचरे के डब्बे में डाल दिया और कभी पलट करके मुसलमानों तुम्हारी बस्तियों की तरफ नहीं देखा। आज इस मुल्क में सबसे पसमानदा अगर कोई कौम है तो वो कौम उम्मते मोहम्मदिया, जिसको अल्लाह ने कहा था खैर उम्मा। कुरान में अल्लाह ने कहा बेहतरीन उम्मत है आप। अल्लाह ने इस दुनिया में आपको हुक्मरां बना करके भेजा, अल्लाह ने इस दुनिया में आपको इंसाफ कायम करने वाला बना करके भेजा। हमारा मकसद सियासत नहीं, हमारा मकसद मिनिस्टर बनना नहीं है। अगर आज भी यहाँ की सरकारें इंसाफ कायम कर दे, हम वापस चले जाएंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस मुल्क में बसने वाले हिंदू, मुसलमान, दलित, बैकवर्ड क्लास, फॉरवर्ड क्लास, हर किसी के साथ इंसाफ होना चाहिए, ना इंसाफी किसी के साथ ना होना चाहिए। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा मिशन है, यही हमारी तहरीक है, यही हमारा आंदोलन। असुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। यही मकसद हमारा। क्या हुआ? मुसलमान भी छटता चला गया, मुसलमान सारी चीजें बर्दाश्त करता रहा, पसमानदा हो गया, दलित से बदतर हो गया, घरों को लूट लिया, ये हो गया। लेकिन 1992 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, मुसलमानों ने कहा अब बहुत हो गया। तब मुसलमान कांग्रेस से नाराज हुआ। सही कह रहा हूं ना चाचा? 1992 में 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो मुसलमान नाराज हुआ। तब मुसलमानों ने कहा नहीं अब बहुत अच्छा। एक खास आदत है, हिंदू या मुसलमान हो, जहां मामला धर्म का आता है वहां बर्दाश्त कोई नहीं करता। अभी आप नमाज ना पढ़िए, हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे, लेकिन होली में अगर गाड़ी जा रही है, थोड़ा सा कलर पड़ गया ना तो झगड़ा करने के लिए तैयार है। मत करिए भाई, अरे कलर पड़ गया, पानी मार दो, साफ हो जाएगा। तुम्हारी मस्जिद नापाक नहीं होगी, जो कह रहा है नापाक होगी, गलत कह रहा है, मत करना ये। तो क्या है, हमारे लोग बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। अरे मेरी मस्जिद, अरे ये हो गया, नमाज नहीं पढ़ेगा, अल्लाह के नबी नाराज हो, अल्लाह नाराज होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, मैं नमाज पढ़ूंगा मेरे आका की आंखों की ठंडक पहुंचेगी नहीं। मस्जिद अगर जरा सा कोना ट्रैक्टर की टाली से लग गया ना, तो ट्रैक्टर की टाली वाले को ढूंढ करके पहले मारेगा, कहे 10,000 दे, है ना? तो मस्जिद टूटी तो मुसलमान नाराज हुए, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, मुसलमान पसमानदा हुआ, रहने को घर नहीं मुसलमानों के पास, जेल की सलाखों में सबसे ज्यादा, आतंकवाद के झूठे मुकदमों में, सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन 1992 में जब मस्जिद टूटी तब मुसलमानों ने कहा तलाक तलाक तलाक, कहा ना, ट्रिपल तलाक। आऊंगा इस पर भी इंशाल्लाह। तब मुसलमानों ने कांग्रेस को 3 तलाक दिया। एक चालाक आदमी उस टाइम में, अल्लाह ताला किसी को अगर कम देता है तो उसके अंदर कुछ न कुछ डाल देता है। एक चालाक आदमी 4.5 फीट का इटावा की सरजमीन से निकला, फौरन खड़ा हुआ, कहा देखा मुसलमान यहाँ वहां भाग रहा है, मुसलमान पशोपेश में है, बेचैनी है मुसलमानों में, अब हम कहाँ जाए? अरे कांग्रेस ने तो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, 500 साल पुरानी हमारी प्यारी बाबरी मस्जिद को तोड़वा दिया। तो मुलायम सिंह खड़ा हुआ, मुलायम सिंह ने कहा, समझ गए ना 4 फीट के मुलायम सिंह यादव जी, खड़े हुए कहे मुसलमानों मैं तुम्हारा नेता हूं। हमारे बड़ों ने जैसे 1947 नवंबर के महीने में भरोसा किया था,
वैसे ही दोबारा फिर कहा कि एक बार और देख लेते हैं मुलायम सिंह। सबने कहा ठीक है। हमने मौलाना मुलायम सिंह का नारा दिया, हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया, झंडे सिलवाए, झंडे खरीदवाए, मुलायम सिंह को चंदा दिया, इलेक्शन यादव जी को लड़वाए हमने अपने पैसे से। किए कि नहीं किया आप बताओ मुझे? किए ना? मुलायम सिंह यादव को नेता माना मुसलमानों ने। उत्तर प्रदेश में कितना है यादव? कितना यादव? कुछ लोग बड़ा नाराज होते हैं, बोले मत कहिए यादव 7% है। मैंने कहा तब क्या 28% कहूं? जैसे सपा का मुसलमान चपरासी बोलता है, सपा का मुसलमान चपरासी कहेगा यादव 28% है। अब वो पता नहीं कौन सी किताब में पढ़ करके आया, हो सकता है कि सैफई वाली किताब हो। भाई हमने जो पढ़ा है उसमें तो 7% है, और 2% कहाँ है? मोदी जी के साथ। 5% कहाँ है? भैया के साथ। वहां भी चाचा अलग हो गए, चाचा अलग हो गए, यानी वो 5% भी भाई भतीजा में जाने वाला। 7% वाले को हमने एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, 4 मर्तबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। कितनी बार? 4 बार। लेकिन हमारे हालात तब भी तब्दील नहीं हुए, हमारे घरों पे दंगे तब भी नहीं रुके, आतंकवाद के झूठे मुकदमे तब भी लगते रहे, समाजवादी से नाराज हुए, बहुजन समाज को वोट डाल दिया। बहुजन समाज की हुकूमत। अच्छा यही हुआ ना? 4 बार क्यों ये दोनों लोग बने मालूम है आपको? समाजवादी ने कहा मुसलमानों हम इक़्तिदार में आएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। मुसलमानों ने समाजवादी को वोट डाल दिया। जब 5 साल अपना वादा पूरा नहीं किया, नाराज होकर मुसलमानों ने बहुजन समाज को वोट डाल दिया। तो उधर 5 साल रहे, फिर इधर 5 साल हो गए, फिर इधर से नाराज हुए, धक्का खाए, फिर उधर गए, फिर उधर से फेंके गए, इधर गए। यानी गोया कि एक फुटबॉल जिसमें हवा होती है, पैर से मारे गए, यहां से वहां, वहां से यहाँ होते रहे। लेकिन सच्चाई ये है, बीएसपी की हुकूमत रही, कांग्रेस की हुकूमत रही, समाजवादी की हुकूमत रही, बीजेपी की हुकूमत थी या है, जुल्म और अत्याचार अगर किसी कौम पर हुआ तो निशाना सिर्फ और सिर्फ अगर कोई था तो वो मुसलमान। गलत कह रहा हूं? लोग कहते हैं कि आप बीजेपी को नहीं बोलते। अरे मैंने बीजेपी को वोट ही नहीं डाला ना, मैंने बीजेपी की हुकूमत नहीं बनाई है, मैंने तो समाजवादी को वोट डाला, मैंने तो 4 मरतबा मुलायम सिंह को अपना नेता मान करके मुख्यमंत्री बनाया। अगर मेरे हुकूक मुलायम सिंह ने नहीं दिए तो मैं जिम्मेदार मुलायम सिंह को मानता हूं। हमने बीजेपी को, मैं तो आज भी मैं बीजेपी के साथ न कभी हूं न रहूंगा इंशाअल्लाह। न हमने कभी बीजेपी को वोट दिया, न हम बीजेपी की आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, न हम बीजेपी के किसी नेता को पसंद करते हैं, क्योंकि कोई खूबसूरत ही नहीं है। योगी जी खूबसूरत है? नहीं है ना। सबसे खूबसूरत हिंदुस्तान में इस वक्त कौन है? 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सबसे खूबसूरत कौन है? हमारे घर पे आए थे लोग, कहे कि अरे अल्लाह उनका मुंह जैसे बारात है। क्या कहे? मुंह पे जैसे नूर। यकीनन जो आदमी कभी तहज्जुद को मिस नहीं करता, अल्लाह उसके चेहरे पे नूर ला देता। 543 में सबसे काबिल कौन? असदुद्दीन ओवैसी। नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश में, अमित शाह है, नहीं है ना। 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सबसे खूबसूरत, सबसे लंबा, सबसे अच्छा, सबसे काबिल अगर किसी नेता का नाम है तो वो नेता का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कौन है मालूम है आपको? सबसे लंबा कौन है जानते हैं आप? ओम प्रकाश राजभर।
इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान किसने किया है विधानसभा में उत्तर प्रदेश में, जानते हैं आप? ओम प्रकाश राजभर जी। बाबा कोने में जाके हाथ जोड़ा दे, अरे राजभर जी माफ कह दो, मत बोलो। राजभर जी बता रहे थे कहीं बड़ा परेशान है हमसे, हम सवाल कर देते हैं कि बैकवर्ड का बजट क्यों आप कम कर रहे हैं, क्यों आप उसको काटते चले जा रहे हैं, क्यों उनको हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं, क्यों स्कीमें उन तक नहीं पहुंच रही है। आपने टॉयलेट बनाया, लैट्रीन बनी, आप बताओ लैट्रीन कितनी लैट्रीन इस्तेमाल में है, कितनी है? अरे ये सब तो लैट्रीन भी खा गए। मेरा कहने का मतलब वो जो बनाए, मेरा कहने का मतलब जो वो बनाए हैं, घोटाला हुआ कि नहीं हुआ है? घोटाला हुआ। आप बताइए कि कितनी लैट्रीन इस्तेमाल। अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, वो जो मोदी जी ने संडास वाली स्कीम चलाई है, कितने लोग उस संडास में जाते हैं? जब हाथ में इज्जत घर, इज्जत घर उसका नाम दिया मोदी जी ने। हाथ उठा के बताइए कितने लोग जाते हैं। भैया कैमरा जरा इधर दिखाइए। मोदी जी, योगी जी देखिए, एक लोग भी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? अरे 13,000 में संडास बनती है, 20,000 में संडास बनती है, और उसमें भी जो अधिकारी है उनकी भी दक्षिणा। जो काम पहले 500 रुपये में होता था, अब कितने में होता है? 5,000। अब बताइए आप, पेट्रोल कितना सस्ता हो गया ना, हुआ ना? एक साहब ने कहा हमसे, कल मैं वहां था गोडा में, तो हमने कहा पेट्रोल सस्ता हो गया। एक बाबा ने कहा था, वो रजत शर्मा वाली जो इंडिया टीवी है, इंडिया टीवी रजत शर्मा का जो शो चलता है, आपकी अदालत, एक बाबा जो बेचारे लाल लाल कपड़ा खाली पहनते हैं और बाकी कपड़ा नहीं पहनते, तो किसी ने कहा कि 1.5 आंख वाले। मैंने कहा मैं क्यों कहूँ, आप कहिए 1.5 आंख वाले बाबा, मैं क्यों कहूंगा? तो बाबा ने क्या कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि देश में 35 रुपया पेट्रोल बिके, तो मोदी जी को लाना बहुत जरूरी है। कहा था कि नहीं कहा? FDI का विरोध बाबा जी ने किया था कि नहीं किया था? तो पेट्रोल कितने लीटर बिक रहा है? मतलब पेट्रोल भी खुश हो रहा है कि मैं शतक मारने वाला हूं, है ना? डीजल कितने में बिक रहा है बताइए? हमारी बहन बैठी है, गैस का बाटला कितने में आ रहा है? 900 में। कहे थे ना, जय श्री राम बोल के सारी चीजों को महंगा कर दिया, और भक्त है मानने को तैयार नहीं, बोले 200 रुपया हो जाएगा, आएगा तो मुंह। मेरे भाई, देश हमारा कहाँ जा रहा है? हमारे देश की GDP कहाँ चली गई? आज बांग्लादेश आपसे आगे। मैं तो अपने बच्चों से कहता हूँ, बाबू गुटखा मत खाओ, बार बार पेट्रोल, जो तुम लोग क्रिकेट मैच ये वो सारी चीजें ये सब मत कराओ, कोई मतलब नहीं है। सेहत को अच्छी रखो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, जिस्म में अच्छी ग़िज़ा को डालो, अपने आप को मजबूत करो। एक तरफ से चाइना लाल लाल आंख दिखा रहा है, जैसा कि मोदी जी बता रहे थे, चाइना भी आंख दिखा रहा है, सब तो सब, नेपाल भी आंख दिखा रहा है, पाकिस्तान भी आंख दिखा रहा है, कल बांग्लादेश भी आंख दिखाएगा। तो अपने आप को मजबूत रखो, जब इस देश को जरूरत पड़ी तो दोबारा अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए सरहदों पे जाना पड़ सकता है। मजबूत रखो, इस देश को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि इस देश को आजाद आपने करवाया था। ये देश मौजूदा वक्त में अंग्रेजों के चमचों के हाथ में है, सारी चीजों को बेचा जा रहा, ट्रेन बेच दिया, जहाज बेच दिया, सारे एयरपोर्ट जाओ देखो, अडानी एयरपोर्ट, अब वो सारे एयरपोर्ट भी बेच रहे, प्लेटफॉर्म भी बेच रहे, ट्रेन भी बेच रहे,
तो ये अंग्रेजों की वो काली औलाद है कि गद्दी पर काबिज हो गए। इनसे भी लड़ना है। अपनी सेहत बहुत चल रहा होगा ना आजकल, हर जगह देखिए आजकल तो छोटा सा घेरा के ऐसे वाला चलता है, ऐसे नीचे वाला वो में 2000। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, कप्तान साहब को क्या मिलता था? एक ठो मग, और 11 प्लेयर हम लोग होते थे, क्या मिलता था? एक एक कटोरी या एक एक गिलास। 60 रुपए का बॉल में भेजिए। क्रिकेटर बनाना चाहते, ये फजूल खर्च मत कीजिए जबरदस्ती। पैर कैप मेरे भाई मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के साथ 4 मरतबा हम उनकी हुकूमत बनी, 4 मरतबा उनकी हुकूमत बनी। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपको क्या मिला? मिला कुछ नहीं मिला। आज हर थाने में मैंने कहा ना 4 यादव का बच्चा है। समाजवादी को वोट डाला, यादव मजबूत हुआ, और होना भी चाहिए। यादव पिछड़ा था। मुझे कोई अफसोस नहीं, ना शिकायत है समाजवादी से। उन्होंने अपने लोगों को आगे बढ़ाया। मुझे कोई शिकायत नहीं बहुजन समाज से। उन्होंने दलितों को आगे बढ़ाया। हर जगह उनकी हिस्सेदारी प्राप्त हुई। लेकिन अगर हिस्सेदारी किसी को नहीं मिली, मुसलमानों तुम्हें नहीं, क्यों जानते हैं क्यों? क्योंकि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। और हमारे बड़ों ने कहा था तुम अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाना। हमने अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। हमने मुलायम सिंह को नेता माना, बहन जी को नेता माना, हमने कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना। उन लोगों ने अपनी आल औलाद को आगे तो बढ़ाया, लेकिन तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ाया। हाँ, तुम्हें दामाद की तरह इज्जत को दिया। दामाद को खूब इज्जत मिलती भैया। हमारे दूल्हा भाई आते हैं घर में, हमारी बहन बैठी है, दूल्हा भाई या दामाद घर में, हम भी किसी के दामाद, हम भी जाते हैं, इससे इज्जत मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। सास बेचारी एक पैर पे खड़ी रहती है। बेहतरीन नाश्ता, 1 दिन 2 दिन रहे, 3 दिन वापस आते हैं। सास ताकत के हिसाब से जो भी इस्तेताअत हो, पॉकेट में 1000-500 रुपया भी रखती है। साला बेचारा खुश रहता है, दूल्हा भाई आए। सुबह के टाइम बेहतरीन भेजा फ्राई, कलेजी, कीमा नाश्ते में होता। दूल्हा भाई जाने लगते, सास खड़ी होती, कहती बाबू कोई कमी रहेगी हो तो माफी चाहिए। क्या ये हकीकत है कि नहीं, आप बताइए। लेकिन जब हिस्सा नहीं मिलता तो अब आपको दूल्हा भाई बनना है तो अखिलेश यादव के साथ जाइए, बहन जी के साथ जाइए। अगर आपको भाई बनना है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ। मैं भर समाज के लोगों आपसे भी कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी या बीजेपी आपको दूल्हा भाई बना करके रखेगी, अपना जीजा बना करके इज्जत देगी। लेकिन जब खेत में अनाज का बंटवारा होगा तो वो अपने भाई को देगा, कभी जीजा को हिस्सा नहीं देगा। इसलिए आप भी अपने समाज के साथ रहिए। भागीदारी संकल्प मोर्चा इसलिए आपके दरमियान में आकर के तमाम दबे कुचले लोगों से ये बात कह रहा है कि जिसका कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं। मुसलमानों, आप समझो इस बात को। क्या दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ? हमसे आपसे ज्यादा हुआ। इनके कमर में झाड़ू बांधे जाते थे, इनके कमर में झाड़ू बांधे जाते ताकि इनके पैरों के निशान ना रहे। इनके गले में मटकी बांधी जाती थी ताकि वो जमीन पे ना टूटे, जमीन नापाक हो जाएगी। इनको कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। क्या दलितों के साथ ऐसा हुआ कि नहीं? छुआछूत का मामला आज भी चल रहा है, लेकिन दलितों को इंसाफ कब मिला? आजादी के बाद 131 एमपी सांसद हमेशा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में होता है, क्योंकि वो सीटें रिजर्व है SC ST के लिए। कितना? 131।
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि है दलितों, ये कांग्रेसी दलित जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा है, ये तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर अपना मुंह नहीं खोलेगा। जब इसको नींद आएगी, जवाई लेगा, तो अपना मुंह खोलेगा। इन दलितों से कभी उम्मीद मत रखना कि तुम्हारे लिए ये आवाज उठाएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुमको तुम्हारा हक मिले, तुम्हें इंसाफ मिले, तुम्हारी बहू बेटियों के कपड़े ना उतारे जाए, उनके साथ बलात्कार ना हो, तो उसके लिए आपको अपना डंडा, अपना झंडा, अपना परचम, अपना नेता बनाना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। क्या बाबा साहब ने ये नहीं कहा था? फिर उस मिशन को आगे किसने बढ़ाया? काशीराम ने। 11% दलित तो ज्यादा है, लेकिन 16 जातियां, दलितों की 16 जातियां हैं, लेकिन 11% वो दलित जिसका ताल्लुक मायावती के समाज से है, वो उत्तर प्रदेश में 11%। जिसको लोग कहते थे कि दलित है, चमार है, गोबर से दाना बीन करके खाता, मरा जानवर खाता, यही था ना। सुबह उठता उसकी जिंदगी का मुकद्दर बन गया था, अपने घरों के कचरे को बाद में साफ करता, आपके घर का कचरा पहले अपने सर पे ले जाकर के फेंकता, यही था ना। लेकिन वो दलित समझा, उसके समझ में आया कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है तो उस ताकत का नाम सियासत है। जब तक हमारा अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं होगा, हमारा झंडा नहीं होगा, हमारा नेता नहीं होगा, हमारे साथ जुल्म और अत्याचार होते रहेंगे। संगठित हुआ, बहुजन समाज पार्टी बनाई। आज कौन नहीं चाहता कि मुझे बीएसपी का टिकट मिल जाए? मैंने सुना जिला पंचायत में कुछ लोगों ने कहा कि 5 लाख रुपया देंगे तो टिकट मिलता, जिला पंचायत। अब मुझे नहीं मालूम, बसपा के लोग जानते होंगे, मुझसे किसी ने बोला ऐसा, लेकिन नहीं मालूम सही है या गलत। इनके मिनिस्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि बहन जी करोड़ों रुपए लेती है टिकट का। किस चीज का? वो इत्तेहाद की जो उनकी ताकत है ना, अब जाकर के उनकी कीमत है। आप जाइए ना बाजार में, जाइए, कहिए भैया अंगूर कितने किलो? झुप्पे वाला अंगूर कितने किलो? 50 रुपया। कहे यार कुछ कम कर दो। कहीं यही बगलिया में का टुकड़ा पड़ा है 15 रुपया किलो, लेकिन उसको आप नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो अपने झुप्पे से निकल गया है। टूटे हुए उस अंगूर की कोई कीमत नहीं है। इसलिए कह रहा हूं मुसलमानों, तुम्हारे इत्तेहाद की जो ताकत है, ये जिस दिन तुम ऐसे हो गए, तुम्हारी कीमत होगी और तुम टुकड़े हुए अंगूर की तरह रहोगे, तुम्हारी कोई कीमत नहीं होगी, है ना। ये माला आप लेकर के आए, कितने का है? मेरे ख्याल से 500 रुपया इन्होंने फजूल में खर्च किया। अगर इसके फूल को आप टुकड़े 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 करके फेंक दीजिए, कितनी कीमत होगी उसकी? वो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, इसलिए उसकी कीमत है। हमारे यहाँ क्या देवबंदी है, बरेलवी है, अंसारी है, मंसूरी है, कसाई है, पठान है, फलाने हैं, ठिकाने हैं, हाशमी है, शाह है ना। यही झगड़ा क्यों है? बाबा आदम माई हवा क्या थे? मेरा मानना यह है कि मैं बाबा आदम माई हवा की औलाद, और एक माँ बाप की औलाद, ये अलग अलग कैसे हो गए भैया? एक माँ बाप की औलाद है ना भाई। जिसका मानना है कि हम एक आदम हवा की औलाद है, तो फिर वो तो भाई हुआ ना। कुरान ने भी कहा इन्नमल मुमिनून इख्वा, तुम मुसलमान आपस में भाई।
जिसने कलमा तैयबा का इकरार किया वो मुसलमान भाई। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि मैं तुम में कोई अफजल नहीं, तुम में कोई बड़ा नहीं, शेख सैयद मंसूरी पठान कुछ नहीं। तकवे की बुनियाद पे लोग बड़े और छोटे हैं। कबीले में बांटा गया हमारी पहचान के लिए। भाई पहचान कैसे हो? ये इस कबीले से पहले अल्लाह के रसूल के उस जमाने में भी कबीला था, आज भी है, वही सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन हमने अपने आप को खानों में बांट दिया। हमने अपने मुसलमानों ने अपने आप को बांट लिया। मस्जिदें अलग कर ली, खानकाहें अलग कर ली, दरगाहें अलग कर ली, और तो और मस्जिदों पर बोर्ड लगा दिए कि इस मस्जिद में फला 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 फिरके का आना मना है। ऐसे मस्जिदों में बोर्ड लगाने वाले उसी ज़हनियत के लोग हैं जो गाजियाबाद की मंदिर पे पानी पीने के लिए एक बच्चे को मारा था। ऐसी ज़हनियत के लोग बोर्ड लगाते हैं कि फला 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 का आना मना है। मैं तो कहता हूँ कि मस्जिद पे बोर्ड लगे कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है, इसमें हर इंसान किसी जात और बिरादरी का है, वो बगैर पूछे आ और जा सकता है ना। लेकिन गलत है ना। मैं तो अपने हिंदू भाई को भी कहता हूँ, आप आइए, देखिए, हमारे मदरसे में आइए, हमारी मसाजिद में आइए, आइए देखिए हम क्या करते हैं। वहाँ आतंकवाद की ट्रेनिंग होती है, क्या होता है आप खुद जान जाएंगे हम वहाँ क्या करते हैं। आपके लिए खुली है, आप पानी पी सकते हैं। अरे हम तो प्यासे कुत्ते को भी अपने कुएं से निकाल करके पानी पिलाते हैं, अपने बाद में पीते। लेकिन ये बहरकत मेरे भाई, मैं आपसे बस यही कह रहा था कि अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप इस मुल्क में बावकार जिंदगी जिए तो बावकार बनने के लिए आपको सियासत में हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। बहुत हुआ 74 साल तक हमने नारा लगाया, अब नहीं लगाएंगे। अब एक नारा लगेगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नारा लगेगा। अब एक बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी। भागीदारी संकल्प मोर्चा बना, लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गई। हम लोग बनारस में जब उतारे, ओम प्रकाश राजभर जी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बाबतपुर एयरपोर्ट से चले। ये हुआ कि ये लोग जनसभा की परमिशन नहीं दे रहे हैं, चलिए घूम के आते हैं। मैंने कहा साहब आइए मेरे घर पे। ओम प्रकाश जी से मैंने कहा मंत्री जी मेरे घर पे आप खाने पे आ जाए। बोले मैं आऊंगा। मैंने बैरिस्टर साहब से बात की, उन्होंने कहा मैं भी आऊंगा। मैंने कहा आप मजा आए। जब हम चले, इत्तेफाक से एयरपोर्ट पे अखिलेश यादव भी उसी टाइम उतरे थे जिस टाइम हमारे नेता पहुंचे। कितने लोग थे मालूम है आपको? 50 लोग लाल टोपी लगा के। और हमारे कितने लोग थे मालूम आपको? ये पीली और हरी टोपी वाले 1, 2, 3 नहीं थे, कम से कम 4 से 5 हजार की तादाद में थे। और जब हम वहां से चले, हमारे घर तक आते आते मालूम है कितनी गाड़ियां थी? मुझे नहीं मालूम, मैं तो आगे आगे था। लोग जो खड़े होकर के गिन रहे थे, कहा शौकत भाई हम लोगों ने 1500 तक गिना, थक गए, हम लोग कहे जाने दो। किसी ने कहा हमने 2000 गिना, थक गए, हमने कहा जाने दो। 2,500 से 3,000 4 व्हीलर गाड़ियां। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि मैंने अब तक 18 साल सियासी कैरियर में किसी नेता का इतना भव्य तरीके से वेलकम स्वागत करते हुए नहीं देखा। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा नेताजी ये जितने भी लोग अपनी गाड़ियां लेकर के आए हैं, मैंने किसी की गाड़ी में 1 लीटर डीजल नहीं डाला। ये जो भी लोग आए, ओम प्रकाश जी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये आप दोनों की मोहब्बत में आए हैं और बिन बुलाए लोग हैं।
ये पैसे दे करके बुलाए लोग नहीं है, ये भाड़े के लोग नहीं है। अब बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं, मोदी जी की रैली में 500, अमित शाह की रैली में 700, जेपी नड्डा की रैली में 1000, है ना, योगी जी की रैली में 1500। तो योगी जी को लोग देखने कम जाते हैं, थोड़ा खूबसूरत नहीं है ना, इसलिए हाइट भी कम है, मेरे ख्याल से 3.5 फीट के हैं। अब पुलिस वाले मेरे ऊपर मुकदमा कर देते, कहते आप योगी जी को बोले उनको बाल नहीं है। लखीमपुर खीरी में हमारे ऊपर मुकदमा कर दिए, बोले आपने बोला योगी जी को बाल नहीं है। मैंने कहा गलत क्या बोला मैंने, बाल भी नहीं है, मूछ भी नहीं है, दाढ़ी भी नहीं, मैंने गलत क्या बोला, यही तो मैंने बोला। एक दलित का मर्डर हो गया, दलित बच्ची के साथ रेप करके मार दिया था लखीमपुर खीरी में। मैं गया था, मैंने वही कहा कि योगी जी को उनके घर आना चाहिए, लेकिन चूंकि योगी जी के पास कोई हाल औलाद नहीं है इसलिए उनको तकलीफ नहीं, तो मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया। बैठ कर मेरे दोस्तों, जिस दिन आप मुत्तहिद हो जाएंगे आपकी लिंचिंग बंद हो जाएगी। जिस दिन आप मुत्तहिद हो जाएंगे ना, आपके ऊपर जो पाबंदी आयद हो रही है, आज आप तहज्जुद भी पढ़ ले रहे ना, सियासी तौर से बेदार नहीं होंगे, तुम्हारी मस्जिदों में ताले लग जाएंगे। अभी आपको कहानी बताऊं, 3 दिन पहले की, बाराबंकी राम सनेही घाट 50 साल पुरानी मस्जिद तोड़ने का आदेश आ गया। गांव के लोगों ने विरोध किया, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है मस्जिद, 50 साल पुराना लाइट का बिल है। गांव के लोगों ने विरोध किया, 25 से ज्यादा लोगों को डंडे मार करके ले जाकर के जेल के अंदर डाल दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। बड़ी मुश्किल से लोग गए, 15 दिन का हाई कोर्ट से स्टे मिला, उसको तोड़ने की तैयारी उस मस्जिद। अगर आप सियासी तौर से मजबूत नहीं हुए तो आज तहज्जुद की नमाज अपने घरों में या मस्जिद में पढ़ ले रहे हैं, कल फर्ज नमाज पढ़ने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। आपकी मस्जिदों को ताले लग गए। लॉकडाउन उतरा था कि नहीं उतरा? परमिशन लाइए, कहा था कि नहीं कहा? कहा ना? क्यों? अपने आप को मजबूत करिए सियासी एतबार से, अपनी नुमाइंदगी जिला पंचायत में। अब तो यहाँ चल रहा है जिला पंचायत में, मोरे खाला का लड़का लड़त है, मोरे मामू का लड़का लड़त है, मोरे कुछ नहीं। सीधे सीधे आप कहिए, हरा परचम जो लेकर के आएगा वही हमारा कैंडिडेट होगा, उसी को वोट डालेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ओम प्रकाश राजभर साहब का जो फोटो लेकर के आएगा वही भागीदारी संकल्प मोर्चा का कैंडिडेट होगा। उसके अलावा अगर कोई फोटो या बैनर इस्तेमाल करता है तो आप फौरन उसके ऊपर FIR करवाइएगा, ठीक है ना? अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे कहूंगा, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। मेरे भाई, मैं आप तमाम का ममनून मशकूर हूँ। आपने वक्त दिया, मैंने भी आपका बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आप मेरी बातों से मुतमईन होंगे और आगे आप मजलिस का साथ देंगे। मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैं उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ ज़िलों में जा करके मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, आवाम को अवेयर कर रहा हूँ, मुसलमानों को जागरूक कर रहा हूँ, आप सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, आप घर घर जाइए, लोगों को बताइए हमारा मिशन क्या है, लोगों को बताइए कि हम अकेले नहीं हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। लोगों को बताइए हम अकेले नहीं हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। आप जब तक लोगों के पास नहीं जाएंगे, जब तक आप लोगों के पास नहीं जाएंगे, जब तक लोग आपका इंतजार करते रहेंगे। यही एक ऐसी पार्टी है जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं। यार हिमायत वाले नहीं है, गलत कह रहा हूँ? लोग इंतजार, आप जाइए, आपको बताना नहीं। वैसी साहब हाँ जानते हैं, वो 6.5 फीट वाले वैसी साहब
जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एनआरसी पे बोले, ट्रिपल तलाक पर बोले, लिंचिंग पर बोले, इखलाक पर बोले, पहलू खान पर बोले, वही वैसी साहब। तो सब जानते हैं, आपको सिर्फ लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। जनाब शहबाज साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जनाब शहबाज साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले भी मैं यहाँ आया था जब अशरफ साहब यहाँ के जिला सदर थे। आज मैं आया हूँ, डॉक्टर जावेद साहब यहाँ के जिला सदर है। होते रहता है, आज मैं सदर हूँ, कल और कोई हो सकता है। तो ये सारी चीजें होते रहती है, लेकिन जमात का साथ देना, पार्टी का साथ देना मिल करके। लेकिन एक चीज बताऊं, अमीर की इताअत भी वाजिब है, अमीर की इताअत भी वाजिब है। बहुत मजबूत घोड़ा, बड़ा मेहनती घोड़ा अगर बाजार में दिख रहा है, अगर वो घोड़ा अपने मुंह में लगाम नहीं ले तो आप उस घोड़े को खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। आपको मजबूत भी रहना है और अपनी लगाम को, अपनी ग्रिप को भी देख करके चलना है, समझ रहे? सही दिशा, सही दशा में अगर काम करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। सही दिशा में, सही दशा में काम नहीं करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह।